जब कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने सबसे बड़े परिवार की साख दांव पर लगा दे तो बात तो होगी। जब भाई बहन को एक दूसरे के सामने खड़ा करने की कोशिश की जाएगी तो बात तो होगी। और जब रिजल्ट किसी का भी आए, फायदा किसी और का होगा, ये सोचकर जब पार्टी में राजनीति की जाए तो बात तो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, जब मैं छोटा था, पढ़ता था स्कूल में, कॉलेज में, तो जब भी किसी काम के लिए फंसता था, आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा, तो मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा मदद का अपने माँ बाप पे नहीं, अपनी छोटी बहन पे होता था। मैं छोटी बहन को कहता था ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको क्या किया जाए, तो वो जितनी कैपेबिलिटी होती थी उस हिसाब से वो मदद करती थी। बेचारी ने कई बार पैसों तक की मदद करी, अपनी जो पॉकेट मनी से मुझे दे देती थी। या आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, जो भाई थे उनकी बहनों ने उनकी मदद की होगी, जो बहनें हैं उनके भाइयों ने उनकी मदद की होगी। और ये होता है, सिबलिंग्स में ये होता है, क्योंकि ये देश हमारा ऐसा है, कुछ भी हो जाए लेकिन आपको भाई बहन के बीच झगड़े की खबरें बहुत कम मिलती है कि कहीं भाई और बहन के बीच में किसी चीज़ को लेके विवाद होना अलग बात है, बहस होना अलग बात है, झगड़ा नहीं होता। और इसी तरह से इस देश की राजनीति में एक भाई बहन की जोड़ी है जिसको तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन वो टूट नहीं रही बल्कि और मजबूत हो रही है दिन पर दिन। वो जोड़ी है राहुल गांधी प्रियंका गांधी की। बहन के आने से क्या सपोर्ट सिस्टम मिलता है, कितना भाई को सहारा मिलता है, ये राहुल गांधी के जो पिछले 1 साल में संसद में जिस तरह से वो गरजते हैं उससे देखा जा सकता है। जब से प्रियंका गांधी संसद में पहुंची है, और प्रियंका गांधी कितनी मजी हुई राजनेता है और राजनीति कितनी बारीकी से सीख के आई है, ये भी उन्होंने इस 1 साल में साबित कर दिया। तो ऐसे में अब अगर इन्हीं दो भाई बहनों को जो है वो अपनी साख दांव पर लगा दे पार्टी के लिए, तो थोड़ा सा बात तो होगी उस पर। दरअसल चाहे अनजाने में चाहे जानबूझ के, जैसे भी है, फिलहाल ये एक स्थिति सामने आ गई है जहां राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों की अलग अलग जगह पर साख दाव पर है। और जो चमचे हैं ना, चमचे, और जो मलाई खाने वाले, बिल्लियों की लड़ाई में जो बंदर होते हैं, वो इंतजार में बैठे हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से मलाई चाटने को तैयार होंगे। जिस तरफ को जीत मिलेगी उस तरफ को उछल लेंगे, और अगर दोनों ही जीत गए तो फिर तो वारे न्यारे। ये हुआ है दरअसल केरल और असम के विधानसभा चुनाव को लेकर। अब ये स्ट्रेटेजी थी या क्या थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को एक तरह से आमने सामने करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो टीमें बनी हैं असम को लेकर और केरल को लेकर, वो बाय डिफॉल्ट टीम राहुल गांधी और टीम प्रियंका गांधी दिख रही है। राहुल गांधी क्योंकि पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, वो ओपनली तो नहीं आ सकते सामने, लेकिन प्रियंका गांधी तो खुद मैदान में उतर गई है। और ये कांग्रेसियों की, पुराने कांग्रेसियों की चाल है या जो भी हुआ, कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि ये अच्छा है, पार्टी के लिए अच्छा है। अगर पार्टी के दो सबसे बड़े नेता खुद जिम्मेदारी लेते हैं, खुद अपने लोगों पर भरोसा करते हैं, तो आगे बाकी लोगों के लिए भी एक नज़ीर साबित होगी। बाकी सब लोग फिर भरोसे से देखेंगे अपनी हाईकमान को कि हाईकमान खुद आगे बढ़ के लेती। दो तरह के वर्जन है, दोनों ही जो है मैंने आपके सामने रख दिए। दरअसल आपको मालूम है कि सभी कह रहे हैं कि इस साल असम, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने, और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का बहुत कुछ इन चुनाव पर दांव पर लगा है। उम्मीदें भी हैं, साख भी है, और सब कुछ दांव पर लगा है। लेकिन अब किसके सहारे ये साख बचाई जाए, तो इसलिए सामने दो ही नाम आए फिर, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी अकेले तो जा नहीं सकते कहीं दो सब जगह पर। तो प्रियंका ने जिम्मेदारी संभाली। प्रियंका को असम का जिम्मा दिया गया, और उनकी टीम में कौन है देखिए। उनकी टीम में DK शिव कुमार, भूपेश बघेल और इमरान मसूद, गौरव गोगोई, ये चारों ऐसे नाम हैं जिन्हें बाय डिफॉल्ट प्रियंका गांधी के ज़्यादा नज़दीक माना जाता है।
ये लोग प्रियंका गांधी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। डीके शिव कुमार तो कर्नाटक इलेक्शन के वक्त से प्रियंका गांधी के मुरीद है। भूपेश बघेल के साथ भी काम किया प्रियंका गांधी ने, और गौरव गोगोई को डिप्टी एलओपी बनाने का जो है, माफ़ कीजिएगा, डिप्टी नेता बनाने का लोकसभा में, वो भी प्रियंका गांधी का ही आइडिया था। और इमरान मसूद तो पहले से ही प्रियंका गांधी को नज़दीकी है। उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी गई थी, उससे पहले से इमरान मसूद प्रियंका गांधी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये टीम प्रियंका गांधी है जो असम में उतारी गई है। अब आप दूसरी तरफ आइए, केरल में। केरल में जो चेहरे उतारे गए हैं वो असम वाली टीम से बिल्कुल अलहदा है। वहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ज़्यादा युवा चेहरे से नज़र आएंगे, और युवा चेहरे वो हैं जो राहुल गांधी के नज़दीकी माने जाते हैं। अगर आप शशि थरूर को छोड़ दें तो पूरी की पूरी टीम जो केरल में उतारी गई है वो राहुल के नज़दीकी लोग हैं। सचिन पायलट, कन्हैया कुमार, कर्नाटक के मंत्री केजी जॉर्ज, इमरान प्रताप गढ़ी, और इन सब पे ऊपर जो लीड कर रहे हैं वो हैं केसी वेणुगोपाल। ये सब के सब वो हैं जो राहुल गांधी के नज़दीकी हैं, राहुल गांधी के खास माने जाते हैं। और एक और चेहरा रमेश चन्नीथला, जो वहाँ मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, ये भी राहुल गांधी टीम के ही सदस्य माने जाते हैं, उसी कैंप से आते हैं। अब ऐसे में एक अजीब सा कंपटीशन कांग्रेस में ही हो गया है कि कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी, टीम राहुल गांधी या टीम प्रियंका गांधी, क्योंकि खास लोगों को भेजा गया है। अब ये चुनने, कहा तो ये जाएगा कि राहुल गांधी ने खुद चुनी है टीमें, प्रियंका गांधी ने खुद चुनी है, और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साइन किए हैं या केसी वेणुगोपाल ने साइन किए हैं। लेकिन ये अजब सा एक वहाँ बन गया है, कंपटीशन हो गया है। हालांकि असम में जो प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह, वो ऐसे हैं जिनकी वफादारी किसी एक के लिए नहीं, उनकी वफादारी पूरी कांग्रेस परिवार के लिए है। अब वो कहते हैं कि भाई अलवर के महाराजा खानदान से आते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक़ है, यही शौक़ प्रियंका गांधी को भी है, तो इस वजह से प्रियंका गांधी के साथ उनकी जो ट्यूनिंग है वो ज़्यादा बेटर बैठती है। अब ऐसे में कांग्रेस को, जो कांग्रेस कार्यकर्ता है हम या जो कांग्रेस के नेता हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब जब साख दांव पर है तो दोनों गांधी सिबलिंग अपना सब कुछ झोंक देंगे और पार्टी के लिए अच्छी खबरें लेके आएंगे। और न सिर्फ ये दोनों, इन दोनों की जो टीम में लोग हैं ना, उन लोगों का भी बहुत कुछ दांव पे लगा है। अगर केरल में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आता तो केसी वेणुगोपाल की मुख्यमंत्री की चाहत तो छोड़िए, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की कुर्सी का जाना तय है। केजी सुरेश शायद फिर कर्नाटक के मंत्रिमंडल में डावाडोल उनकी स्थिति हो जाएगी। कन्हैया कुमार, जिन्हें राहुल गांधी बहुत पसंद करते हैं, बिहार के बाद दूसरा राज्य ऐसा होगा जहां पर उनके इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर सवाल खड़े होंगे। इमरान प्रताप गढ़ी, जो उन पे सवाल उठने लगे हैं कि वो बोलते तो बहुत अच्छा है लेकिन उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, फिर एक बार उन पर इस तरह के सवाल उठ जाएंगे। दूसरी तरफ असम में डीके शिव कुमार पे सवाल उठ जाएगा। अगर वहाँ टीम प्रियंका गांधी नाकाम रहती है तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या डीके शिव कुमार की जो मुख्यमंत्री पद पर बैठने की चाहत है उसको धक्का लगेगा। भूपेश बघेल के लिए कहा जा रहा है कि अगर भूपेश बघेल इतना हाई प्रोफाइल चुनाव अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो भूपेश बघेल के जो प्रतिद्वंदी है टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ में उनका रुतबा ज़्यादा बढ़ जाएगा। इमरान मसूद के बारे में कहा जा रहा है कि इमरान मसूद जो उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के चंगुल से बाहर निकल के कांग्रेस इंडिपेंडेंट खड़ी हो, तो जो उनके विरोधी है उन्हें एक मौका मिल जाएगा इमरान मसूद को नीचे दिखाने का। और भंवर जितेंद्र सिंह के बारे में तो कहा अभी से जा रहा है कि वो असम में काम करने से ज़्यादा राज्यसभा की सीट पर अपने आप को राज्यसभा पहुंचाने के लिए ज़्यादा जुगाड़ में लगे हुए हैं।
और एक ही नेता रकीबुल हुसैन पर पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है, ख़ास करके मुसलमानों को लेकर, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत से मुस्लिम नेता नाराज़ हो रहे हैं कांग्रेस से, जो छोड़ के जा रहे हैं। इसका ठीकरा भी भंवर जितेंद्र सिंह पर फूट रहा है। अब ऐसे में कामयाबी दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है और नाकामी दोनों को भारी पड़ेगी। राहुल गांधी को भारी पड़ेगी कि अगर केरल भी ना जीत पाए तो फिर उनको मौका मिल जाएगा, जो ये कहते हैं लगातार कि राहुल गांधी के आसपास जो लोग हैं वो एकदम नाकारा लोग हैं, किसी काम के नहीं हैं। क्योंकि अगर आप देखें, जो केरल में उतारे गए हैं, सचिन पायलट के अलावा एक भी ऐसा नेता मुझे तो नज़र नहीं आता जिसको आप बहुत बड़ा ज़मीनी नेता मान सके, या बहुत बड़ा जो अपने दम पे भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर सके। ऐसा मुझे तो कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि केरल असम के मुकाबले ज़्यादा आसान है कांग्रेस के लिए, क्योंकि स्थिति मजबूत है। तो शायद इसलिए वहाँ इन सब चेहरों को अपनी साख बचाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन टफ फाइट असम में है, इसीलिए असम में चेहरे भी ऐसे दिए गए हैं प्रियंका गांधी के साथ, जो ऐसी टफ बैटल जीतने में पहले भी कामयाब रहे हैं। भूपेश बघेल भी रहे हैं, डीके शिव कुमार भी रहे हैं, इमरान मसूद भी रहे हैं। तो ये दोनों टीमों के बीच में से जीतेगा जो भी, फायदा कांग्रेस को होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि उसके बाद अगर कोई हारता है तो वो जो सामने बैठे हैं ना, खास करके गोदी मीडिया, वो भाई बहन के बीच में जो दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है, उसको और मसाला मिल जाएगा, उसे और बढ़ा चढ़ाकर बोलेगा, उसे और ज़्यादा मसालेदार बनाकर आपके सामने परोसेगा कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर भाई बहन की लड़ाई और बढ़ गई है। लेकिन असल हकीकत ये है कि नतीजा कुछ भी हो, एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि प्रियंका गांधी को लेकर जो अभी तक क्लियरिटी नहीं है पार्टी के अंदर, वो क्लियरिटी हो जाएगी। प्रियंका गांधी सचिव है, लेकिन अभी तक महासचिव है, लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली उन्होंने। उनको एक कांग्रेस का जो स्ट्रेटेजी ग्रुप बन रहा है उसका हेड करना है उस ग्रुप को, लेकिन उन्होंने टाल दिया और उन्होंने पहले असम चुनाव में अपनी जो काबिलियत है उसको नापने का फैसला किया। अब इस चुनाव के बाद वो क्लियर हो जाएगा कि प्रियंका गांधी वो कम से कम वो जिम्मेदारी तो ज़रूर संभालेंगी। और अगर चुनाव असम में जीत जाती हैं तब तो बल्ले बल्ले ही, अगर क्लोज फाइट भी देती है कांग्रेस तो भी प्रियंका गांधी को लेकर पार्टी के अंदर क्लियरिटी हो जाएगी कि प्रियंका गांधी रणनीतिकार के रूप में फाइनली अपनी जिम्मेदारी ले लें, ये ज़रूर तय हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।